दिव्या एक गरीब विधवा औरत थी। वह अपनी सास और 5 साल के बेटे सुमित के साथ रहती थी। उसकी सास कामनी बहुत गुस्से वाली थी। कामनी हमेशा अपनी बहू को डांटती मारती रहती थी। एक दिन दिव्या घर में काम कर रही थी, तभी कामनी उसके पास आती है। बहू, तू घर का काम ही करती रहेगी या बाहर जाकर भी कोई काम करेगी? मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मेरे पोते को भूखा मारेगी? बाहर जाकर कुछ काम कर और पैसे कमा कर ला। माँ जी, मैं कल गई थी काम ढूंढने, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। आज फिर जाकर काम की तलाश करती हूँ। दिव्या अपनी सास और सुमित के लिए खाना बनाकर बाहर चली जाती है। वह कई जगह जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। दिव्या निराश होकर घर की तरफ चल देती है। तभी वह एक ढाबे पर किसी को बात करते सुनती है। ढाबा वाला बोल रहा था, देख भाई सोहन, तू मुझसे दुगने पैसे ले ले, लेकिन काम छोड़कर मत जा। तू इतना अच्छा खाना बनाता है, तभी तो मेरा ढाबा चल रहा है। अब तू अचानक काम छोड़कर जा रहा है। सोहन बोला, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, 1 महीने बाद वापस आ जाऊँगा। 1 महीने में तो मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। तू 1 हफ्ते में वापस आ जा, मैं तुझे दुगने पैसे दूंगा। लेकिन सोहन नहीं मानता और नौकरी छोड़कर चला जाता है। तभी दिव्या ढाबे वाले के पास जाती है। दिव्या ढाबे वाले के पास गई और बोली, भैया, मैंने अभी अभी तुम्हारी बातें सुनी है। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मुझे नौकरी पर रख लो। ढाबे वाला ने कहा, यह कोई घर का खाना नहीं बनाना है। हर दिन 300 लोगों का खाना बनता है, तुम कैसे बना पाओगी? वह फिर बोली, भैया, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरा विश्वास करो, तुम्हारा एक भी ग्राहक वापस नहीं जाएगा। ढाबे वाले ने कहा, पहले कहीं काम किया है? नहीं भैया, अभी 1 महीने पहले मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है, तभी मैं काम ढूंढने निकली हूँ। ढाबे वाले को उस पर दया आ जाती है। वह कहता है, ठीक है बहन, मैं अपना बिजनेस तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। अगर मेरे ग्राहकों को तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। दिव्या मान जाती है। अगले दिन से दिव्या ढाबे पर खाना बनाने लगती है। दिव्या बहुत अच्छा खाना बनाती थी, जिससे उसके ढाबे पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। दिव्या को इसी तरह खाना बनाते 1 महीना होने वाला था। एक दिन सोहन वापस ढाबे पर आ जाता है। सोहन, लो सेठ, मैं आ गया। तुम्हारे बारे में सोचकर मैं 1 महीने से पहले ही आ गया। बताओ आज क्या बनाना है? ढाबे वाला, भाग यहाँ से, मैंने किसी और को रख लिया। तू तो दुगने पैसों में भी नहीं मान रहा था। यह औरत बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो अब रास्ता नाप। सोहन बहुत गुस्सा हो जाता है। सोहन, मैं भी देखता हूँ यह ढाबे पर कितने दिन काम करती है। इसके जाने के बाद तू मेरे पास आएगा, तब मुझे दुगने दाम देने होंगे। सोहन वहाँ से चला जाता है और दिव्या को ढाबे से निकलवाने की तरकीब सोचने लगता है। इसी बीच ठंड का मौसम आ जाता है। दिव्या को कभी कभी ढाबे पर रात को देर हो जाती थी। ठंड के मौसम में वह ठिठुरती हुई देर रात घर पहुंचती थी। एक दिन वह रात को वापस अपने घर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में सोहन मिल जाता है। सुन, वह ढाबा मेरा है, कल से वहाँ काम छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिव्या, भैया, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर रहम करो। तुम तो कहीं भी काम ढूंढ लोगे, मैं अकेली कहाँ जाऊँगी काम ढूंढने? सोहन बोला, वह सब मुझे नहीं पता, कल से तू ढाबे पर नहीं जाएगी, बस। यह कहकर सोहन चला जाता है। दिव्या घर आकर बहुत रोती है। अगले दिन वह ढाबे पर जाकर ढाबे के मालिक को सारी बात बता देती है। उसका मालिक कहता है, बहन, तुम चिंता मत करो, इस सोहन को तो मैं सबक सिखाऊंगा। तू आज
फिर उसी रास्ते से जाना। भैया, इतनी सर्दी में वो सड़क सुनसान रहती है, कहीं सोहन मिल गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं छिप कर वहीं रहूँगा। जब वह तुम्हारे पास आएगा तभी मैं उसे पकड़ लूँगा। दिव्या रात को उसी रास्ते से वापस चल देती है। तभी उसे सोहन मिलता है। सोहन उसे धमकाते हुए बोलता है, मेरे मना करने के बाद भी तुम ढाबे पर गई, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सोहन जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, ढाबे का मालिक पुलिस के साथ आकर उसे पकड़ लेता है। एक गरीब विधवा औरत को परेशान करता है, अब तो तुझे ढाबा नहीं जेल मिलेगी। यह कहकर वे सोहन को पकड़कर ले जाते हैं। दिव्या अगले दिन से फिर से ढाबे पे काम करने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।